उदयपुर के खेरवाड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जो हुआ उसने सरकारी अस्पतालों की बदहाल तस्वीर एक बार फिर सबके सामने ला दी। कुछ सेकंड्स का फर्क और एक बड़ा हादसा होते होते बच गया। कर्मचारी अगर अपनी सीट से नहीं उठे तो आज ये खबर सिर्फ प्लास्टर गिरने की नहीं बल्कि कई लोगों की मौत या गंभीर घायल होने की होती। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर सरकारी अस्पतालों की छतें मरीजों और कर्मचारियों के सर पर कब तक यूं ही लटकती रहेंगी? क्या हर बार किसी बड़ी दुर्घटना का इंतजार किया जाएगा या फिर सिस्टम समय रहते जागेगा भी? उदयपुर जिले के खेरवाड़ा कस्बे स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यानी सीएचसी में बुधवार सुबह उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब लेखा शाखा के कमरे की छत का भारी प्लास्टर अचानक भरभरा कर नीचे गिर पड़ा। गनीमत सिर्फ इतनी रही कि जिस समय यह हादसा हुआ उससे कुछ ही पल पहले कमरे में बैठे कर्मचारी किसी काम से दूसरे कमरे में चले गए। अगर वे अपनी कुर्सियों पर बैठे होते तो ये हादसा बेहद गंभीर साबित हो सकता था। प्लास्टर इतनी तेजी से गिरा कि कमरे में लगा सीलिंग फैन क्षतिग्रस्त हो गया, कुर्सियां टूट गई और पूरा कमरा मलबे से भर गया। घटना के बाद अस्पताल परिसर में मौजूद कर्मचारियों और अन्य लोगों में दहशत फैल गई। जो लोग कुछ मिनट पहले तक उसी कमरे में बैठकर सरकारी काम कर रहे थे वे अचानक अपनी किस्मत को शुक्रिया कहने लगे। ये घटना किसी एक कमरे की दीवार या छत टूटने की कहानी नहीं है। ये उस सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था की तस्वीर है जहां इलाज देने वाले अस्पताल खुद इलाज के मोहताज नजर आते हैं। जब अस्पताल की इमारत ही सुरक्षित नहीं तब वहां इलाज कराने आने वाले मरीज और काम करने वाले कर्मचारी खुद को सुरक्षित कैसे महसूस करेंगे? हर दिन सैकड़ों मरीज सरकारी अस्पतालों में पहुंचते हैं। गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग, छोटे बच्चे और गंभीर मरीज इन भवनों पर भरोसा करते हैं। लेकिन अगर छत का प्लास्टर कभी भी गिर सकता है तो ये भरोसा भी खतरे में पड़ जाता है। खेरवाड़ा के बीसीएमओ अरुण मीना ने स्वीकार किया कि सीएचसी का भवन काफी पुराना हो चुका है और छत का प्लास्टर जगह जगह से उखड़ रहा है। उनका कहना है कि भवन की मरम्मत का प्रस्ताव पहले से प्रक्रियाधीन है, लेकिन यहाँ सवाल यह है कि जब भवन की हालत पहले से खराब थी और अधिकारियों को इसकी जानकारी थी तो क्या तब तक इंतजार किया जाना चाहिए था जब तक कोई बड़ा हादसा न हो जाए? क्या केवल प्रस्ताव भेज देना जिम्मेदारी पूरी कर देता है? चिंता की बात यह है कि मामला सिर्फ खेरवाड़ा सीएचसी तक सीमित नहीं। उदयपुर जिले में कुल 12 सरकारी स्वास्थ्य संस्थान जर्जर स्थिति में बताए गए। कई भवन ऐसे हैं जिनकी हालत इतनी खराब है कि उन्हें पूरी तरह कंडम घोषित करना पड़ा। छाणी, कोलियारी और कल्याणपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थिति इतनी खराब कि पुराने भवनों को गिराकर नए भवन बनाने की प्रक्रिया शुरू करनी पड़ी। छाणी और कोलियारी में करीब 2 करोड़ रुपए की लागत से नए भवनों का निर्माण शुरू हो चुका है, जबकि कल्याणपुर पीएचसी के लिए भी नया भवन प्रस्तावित है। दूसरी ओर खासा पीएचसी को भी डिसमेंटल करने की मंजूरी मिल चुकी है और वहां नया भवन बनाया जा रहा है। गोगुंदा में भी लगभग 42 करोड़ रुपए की लागत से नए उप जिला चिकित्सालय के निर्माण की तैयारी चल रही है, जिसके लिए जमीन आवंटित हो चुकी है। हर साल स्वास्थ्य विभाग के लिए करोड़ों रुपए का बजट घोषित होता है, नई योजनाओं की घोषणा होती है, नई मशीनों और सुविधाओं की बात होती है, लेकिन अगर अस्पताल की छत ही लोगों पर गिरने लगे तो ये साफ संकेत है कि बुनियादी ढांचे पर अभी भी पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा। भवनों की नियमित जांच, समय पर मरम्मत और जोखिम वाले हिस्सों को तत्काल बंद करना किसी भी प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। सीएमएचओ प्रथम डॉक्टर अशोक आदित्य का कहना है कि जिले के अस्पतालों का सर्वे करवाकर जर्जर भवनों की पहचान की जा रही है और जहां जरूरत है वहां सुधार कार्य शुरू कर दिए हैं। वहीं सीएमएचओ द्वितीय डॉक्टर ओपी रायपुरिया ने सभी बीसीएमओ को निर्देश दिए हैं कि यदि उनके क्षेत्र में कोई अन्य भवन भी जर्जर स्थिति में है तो उसकी सूचना तुरंत मुख्यालय भेजी जाए। ये सकारात्मक कदम जरूर है, लेकिन लोगों की अपेक्षा यही रहेगी कि ये प्रक्रिया केवल कागजों तक सीमित न रहे बल्कि जमीन पर भी तेजी से दिखाई दे। खेरवाड़ा सीएचसी में इस बार किसी की जान नहीं गई, लेकिन इसे केवल किस्मत के साथ कहकर भूल जाना शायद बड़ी गलती होगी। ये घटना एक चेतावनी है कि जर्जर सरकारी भवन किसी भी बड़े हादसे में बदल सकते हैं। जरूरत इस बात की है कि मरम्मत के प्रस्तावों से आगे बढ़कर समयबद्ध कार्यवाही हो, जोखिम वाले कमरों को तुरंत सुरक्षित किया जाए और जिन भवनों में खतरा है वहां मरीजों और कर्मचारियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता बने, क्योंकि अस्पताल वो जगह होनी चाहिए जहां लोग जिंदगी बचाने की उम्मीद लेकर पहुंचे, न कि अपनी जान जोखिम में डालकर।